हेलो एवरीवन। आज है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जितने भी बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका फुल करंट अफेयर तैयार हो जाता है, और अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हो तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। 1 अक्टूबर करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो कहाँ उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा पूर्वी फिनलैंड में। बात हुई है फिनलैंड की, तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की। यहाँ की करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब्स। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बने हैं। तो अभी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बने हैं रविंद्र जडेजा। हाल ही में भारत तथा बांग्लादेश के मध्य चल रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 300 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के प्रथम भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा बने हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार हेतु चुना गया? तो ये चुना गया है मिथुन चक्रवर्ती जी को। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटिनोई खोजी गई? तो ये खोजी गई है नागालैंड में। बात हुई है नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है झारखंड में। झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल है रांची। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है शाहरुख खान ने। अभी जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख रखा होगा उसमें मैंने आईफा अवार्ड्स का जिक्र किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है अलपुझा, जो कि केरल में पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया? तो ये दिया है महाराष्ट्र ने। बात हुई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन शीर्ष पर रहा? यानी कि देखिए, क्वेश्चन पूछने का आशय ये है कि भारत में जितने भी विदेशी पर्यटक आते हैं तो सबसे ज़्यादा किस देश से आए हैं? तो ये आए हैं बांग्लादेश से। सेकंड नंबर पे अमेरिका, यानी कि अमेरिका से दूसरे नंबर पे पर्यटक भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में आए हैं। बात हुई है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी है टका और यहाँ के पीएम है मोहम्मद यूनुस। अभी इससे पहले शेख हसीना थी, लेकिन विवाद के चलते अभी नए पीएम बने हैं मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं अनुराग जैन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण शुरू हुआ? जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं सारी कंट्रीज के बीच में और इंडिया की और अदर कंट्रीज के बीच में, सारे के सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज मैंने बच्चों को प्रोवाइड करा रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे बात हुई है काजिंद अभ्यास की। तो देखिए, काजिंद अभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। जान लेते हैं इसके विषय में। ये इस बार का 8वां संस्करण था। भारत तथा कजाकिस्तान के मध्य था। कहाँ हुआ? औली, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है यहाँ। कजाकिस्तान की बात हुई है तो कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। करेंसी है यहाँ की टैंग और यहाँ के पीएम है के जे टोकायव। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने हेतु किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? जैसा कि आप सभी को पता है कि सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी जो एस्ट्रोनॉट हैं वो अभी स्पेस में फंसे हुए हैं। तो अभी जो नासा ने क्रू 9 मिशन लॉन्च किया वो स्पेस एक्स के साथ लॉन्च किया है। घटना क्या हुई थी वो भी जान लेते हैं। जून 2024 में
बोइंग कंपनी का एक जहाज स्टार लाइनर स्पेस गया हुआ था, जहां से वो वापस नहीं लौटा। अभी उसे वापस लाने हेतु क्रू 9 मिशन लॉन्च हुआ है। तो ये नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर लॉन्च किया है। ये फरवरी 2025 में वापस आएगा। इसमें सुनीता विलियम्स तथा उनके जो साथी एस्ट्रोनॉट हैं विल्मोर वापस आएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? अभी जो मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसका संबंध है कैंसर से। तो अभी कैंसर के विषय में जान लेते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी। और इसके उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया? तो ये स्थापित हुआ है महाराष्ट्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी बनी है। तो पहली बड़ी कंपनी बनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर जो योजना है वो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत होती है, और इसमें जो सोल्जर्स को केवल 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाता है। देन उसके बाद जब वो रिटायर्ड होके आएंगे तो जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है इसने उनको 15% आरक्षण दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, तो ये बने हैं उदयनिधि स्टालिन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 मनाया गया है। तो ये मनाया गया है अभी 30 सितंबर में। ये देखिए, जो भी दूसरे देश में ट्रेवल करता है या फिर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं। तो ये उन लोगों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2024 किसे मिला? याद रखिएगा, अलेक्जेंडर डन को मिला है ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता? देखिए, ये गेम पहली बार हो रहा है, पैसिफिक पैडल कप। तो इसमें भारत ने जीता है कांस्य पदक। आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है बाली, जो कि पड़ता है इंडोनेशिया में। आज के करंट अफेयर्स यहीं तक थे। जिन बच्चों ने पूरी क्लास देखी होगी उनको ज़रूर इसका एडवांटेज मिलने वाला है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है प्रीवियस करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो देखिए, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन बना? साउथ कोरिया बना। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सुनील भारती मित्तल बने हैं। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बना है। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये मिला है पंकज कुमार चटर्जी को। हाल ही में इंडिया मलेशिया के मध्य द्विपक्षीय समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास है कहाँ हुआ? ये हुआ विशाखापत्तनम में। आईएनएस जटायु का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये हुआ लक्षद्वीप में। हाल ही में चापचर कूट महोत्सव त्योहार मनाया गया, तो ये कहाँ मनाया गया? मिजोरम में। मेक इन इंडिया पहल कब शुरू हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। और मेक इन इंडिया जो बुक है इसके अर्थर कौन है? इसके अर्थर है सुनील कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला? तो ये मिला है ओडिशा को। और देखिए, सबसे अधिक जीआई टैग किसके पास है? अभी उत्तर प्रदेश के पास है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण का चैंपियन कौन बना? तो ये बनी है पुनेरी पलटन। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन बना है? तो ये बना है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत का पहला एआई शिक्षक आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ है केरल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा पहला बीकानेर में, दूसरा प्रयागराज में। प्रित्जकर पुरस्कार 2024 ये किसे मिला है? रिकेन यामामोटो को, जो कि जापान के हैं। मिस वर्ल्ड 2024 किसको मिला है? क्रिस्टीना प्रिस्कोवा को। हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ हुआ है? जोरहट असम में हुआ है। हेरत महोत्सव मनाया गया, तो हेरत महोत्सव मनाया गया है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए, और प्रीवियस 6 से 7 महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ।
इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने नोट्स में ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी एग्जाम आने वाले होते हैं उनमें 6 मंथ्स का करंट ज़रूर पूछता है आपसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 2 अक्टूबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ कल। थैंक यू।